अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन डाइट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा सीटें डाइट में, प्राइवेट में सीटें 2 लाख से ज़्यादा हैं। जी हाँ, डाइट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी। डाइट का मतलब दोस्तों यहाँ पर सरकारी कॉलेज से है। ठीक है, आप लोग के कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा, आप लोग ने जो कमेंट कर रखा है। उसके बाद दोस्तों यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन के लिए कितना समय बचा है वो भी देख लीजिए। 4 दिन 6 घंटे का और समय, रात के 12 बजे के बाद लगभग पोर्टल बंद होता है। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट क्या है हमारी, 22 अक्टूबर। तो अब जितना जल्दी हो सके आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, जो भी बच्चे छूट गए हैं, क्योंकि डेट बढ़ने को लेकर कोई भी बच्चे मतलब एग्री नहीं थे। सभी बच्चे चाहते थे जल्द से जल्द एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो और आगे का प्रोसेस शुरू हो। 12वीं पास छात्रों को क्या मौका मिलेगा, इसका क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉर्म में गलती कर दी है तो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डाइट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। डाइट कॉलेज का मतलब सरकारी कॉलेज से, प्राइवेट का मतलब निजी कॉलेज। डाइट कॉलेज की फीस एक साल की 10,200 लगेगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000। फिर डाइट कॉलेज की फीस अगले साल 10,200 और लगेगी, प्राइवेट कॉलेज की 41,000। 2 साल के बाद दोस्तों डाइट कॉलेज में आपको 2,500 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ये आपका कॉशन मनी रहेगा, ये आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर घूमने का पैसा इसी में इंक्लूडेड रहता है। आपको घूमने के लिए टूर ले जाया जाएगा एक छोटा सा, डाइट में, सरकारी में। प्राइवेट कॉलेज में ठीक है ऐसा कुछ करते नहीं है, तो और कोई पैसा रिफंड नहीं होता। और उसके बाद जरा समझिए, डाइट कॉलेज में जाएंगे तो प्रैक्टिकल के नाम पर कोई पैसा नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म वही जो 600 रुपये समथिंग आपसे पैसा लिया जाएगा 4 सेमेस्टर में। तो 600 गुणे 4, 2,400 रुपये अलग से। प्राइवेट कॉलेज में 600 की जगह मिनिमम 1,000 रुपये चार्ज करते हैं, कहीं पर 2,000 रुपये, कहीं पर 3,000 रुपये। ठीक है, ऐसा चार्ज होगा पर सेमेस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब देखिए कुछ फायदा कुछ नुकसान। सरकारी कॉलेज के फायदा आपने देख लिया, भैया पैसा में तो दबा के आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज का भी फायदा है। अब मान लीजिए किस्मत आपकी अच्छी रही, स्कॉलरशिप के रूप में पूरे 41,000 पैसा रिफंड लीजिए भैया, तब तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर 41 के 41,000 पैसे रिफंड आ जाए, क्यों चमक जाएगी आपकी किस्मत, स्कॉलरशिप के रूप में अगर इतना पैसा आता है तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में आप कॉलेज जाने से बच सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस की उतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती। कुछ कॉलेज में भी रेगुलर जाना पड़ता है, प्राइवेट में भी, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं कि ठीक है आप आइए मत आइए। सरकारी कॉलेज में आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल की फाइल लिखनी पड़ेगी। ये सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना हो तो मत लिखिए, लेकिन हाँ ठीक है आपकी थोड़ी बात हुई हो, ऐसा नहीं कि आप। देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं, हमने आपको पहले बता रखा है। एक वो बच्चा होगा जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, उसको कॉलेज के बारे में कोई भी नहीं पता, वो अपने मन से प्राइवेट कॉलेज का विकल्प देगा। एक दूसरा बच्चा वो है जिसको पहले से क्लियर है कि यार हमें उस फले कॉलेज में जाना, उस प्राइवेट कॉलेज का नाम क्लियर है। ठीक है, सीधे बस प्राइवेट जब काउंसलिंग होगी सिर्फ एक कॉलेज का विकल्प देगा जिसमें उसको एडमिशन लेना है, बात खत्म। तो दो तरह के बच्चे हैं। तो उन बच्चों की भैया वहां पर होता ना कि वो एडमिशन से पहले उस कॉलेज में जाकर बात किए, तो वहां के टीचर कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा पहले आकर बात किया था। ठीक है, तो उसको और अपने आप को कंपेयर फिर मत करिएगा। आप कहेंगे कुछ बच्चों के साथ उनसे कम पैसे में काम हो रहा है, हमसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो ये सारी बातें आप लोग अभी से जानिए, किससे कम किससे ज्यादा पैसा लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी प्रोसेस होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। फ्री में एडमिशन क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये दोस्तों देखिए, जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर 100 सीटें या 50 सीटें। देखिए प्राइवेट कॉलेज में दो तरह के कॉलेज मिलेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट होगी, किसी में 50 होगी। ये मान्यता के ऊपर होता है। अब 100 में से मान लीजिए 50 सीटें खाली जा रही हैं, तो कॉलेज वाले सोचते हैं चलो भैया बच्चे का एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पर कर दो। ठीक है, आज नहीं तो कल वो बच्चा अगर स्कॉलरशिप आ गई तो उनका फायदा होगा, नहीं तो कम से कम वो बच्चा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, प्रैक्टिकल, ये सारी फीस देता रहेगा। तो इस तरह समझ के एडमिशन आपका हो जाता है। यूपी डीएलएड स्टेट रैंक और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। स्टेट रैंक कुछ बच्चों के मन में होगा कि कब तक आ जाएगी। देखिए 25 अक्टूबर तो लास्ट डेट है फाइनल प्रिंट करने की, उससे पहले तो स्टेट रैंक आ नहीं सकती। तो मोटा मोटा मान के चलिए 29 अक्टूबर के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अब चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, उसके बाद आपके कमेंट्स को देखेंगे।
सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो जनरल में आपकी मेरिट कम से कम 230 से लेके 240 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 225 से लेके 235 प्लस होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 225 से लेके 235 प्लस होनी चाहिए। एससी कैटेगरी से आते हैं तो 215 से लेके 230 प्लस, ये सेफ जोन। बाकी अन्य कैटेगरी में 200 प्लस से लेके 210 प्लस, ठीक है। अन्य कैटेगरी में हमारी आती है एसटी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इतने लोग आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कट ऑफ जाती, मेरिट जाती? बिल्कुल जी हाँ, उसके लिए भी मेरिट आपकी बनती है। कुछ नामी प्राइवेट कॉलेजों, नाम का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपके घर के पास है भैया कोई कॉलेज 5 किलोमीटर में, या कोई कॉलेज 2 किलोमीटर में, तो आप उस कॉलेज में जाएंगे ना, ना कि उसमें जाएंगे जो 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। तो बस यही होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे शहर की तरफ भागते हैं। एक बात और याद रखिएगा इस वीडियो में, एक इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप डायरेक्ट कॉलेज से बीटीसी करिए या डीएलएड करिए चाहे प्राइवेट से, आपका जो एग्जाम होता है 6 महीने के बाद, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसका सेंटर किसी सरकारी कॉलेज में ही बनेगा, दोनों का सेंटर, ठीक है, किसी सरकारी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में बनेगा। 12th के बाद हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? फिलहाल कोर्ट का तो आदेश है, लेकिन अभी तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है। ग्रेजुएशन में 64 है, 12वीं में इतना है, डीएलएड में एडमिशन होगा अदर स्टेट। एंड देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन में आता है, तो इस बेस पर फॉर्म अप्लाई हो जा रहा है। सर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, सर्वर सही नहीं चल रहा है, इसके लिए आप लगातार कोशिश करिए, अप्लाई हो जाना चाहिए। 199 SC है तो गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट मिलेगा, फालतू सब है ये सब। सर मेरा 210 है, ओबीसी से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं प्राइवेट आपको मिलेगा। मेरा 243 ईडब्ल्यूएस है, मुझे इलाहाबाद डाइट मिलेगा क्या? जी हाँ, चांस पूरा है। सर मेरे फॉर्म में ग्रेजुएशन में अवध यूनिवर्सिटी की जगह, ठीक है, कुछ और पड़ गया है, प्रॉब्लम तो हो सकती है ना सर? देखिए, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं एक बार वहां से संपर्क में रहिए। सर स्कॉलरशिप के लिए कितने रैंक होना जरूरी है? यहाँ पर कोई रैंक का कुछ ऐसा नहीं है। यूपी से 191 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा महोबा, ठीक है, प्राइवेट तो मिल जाएगा। सर मेरे 233 है, कैटेगरी एससी है। जी हाँ, एससी कैटेगरी, इसलिए डायरेक्ट आपका चांस बनेगा। सर मेरा, ठीक है, ऑनलाइन करने वाले ने गलत अपलोड साइन, ठीक है, तो क्या समाधान है बताइए सर प्लीज। देखिए, आप जिस कॉलेज में एडमिशन की सोच रहे हैं, जिस भी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, एक बार वहां संपर्क कर लीजिएगा। हम प्राइवेट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। सर मेरा 244 नंबर है, हमें अपने जिले में डाइट मिल जाएगा कि नहीं? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट राउंड की, ठीक है, कट ऑफ आएगी वो बहुत हाई जाती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहेगी, इतनी ज़्यादा हाई, ठीक है। सर मेरे 227 नंबर है, डाइट मिल जाएगा, मुश्किल है थोड़ा लेकिन चांस है। सर मेरा टोटल 241 बन रहा है, जी हाँ, चांस आपका रहेगा। गुरुजी कॉलेज का नाम सही डाल रहा हूँ फिर भी इनवैलिड आ रहा है, तो फिर से कोशिश करिए दूसरे मोबाइल फ़ोन या कहीं, ठीक है। और कॉलेज का नाम ज़्यादा बड़ा मत डालिएगा, कभी कभी होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है। सर मेरे फॉर्म में इसको शॉर्टकट कर दीजिएगा, फॉर्म में 12th के ईयर 2021 की जगह 221, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने कम कर दिया है। तो एक बार आप कॉलेज से संपर्क में रहिए जहाँ पर एडमिशन लेना है। कॉलेज वाले अगर कहते हैं कि दोबारा अप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोस्तों, आपकी स्टेट रैंक देखिए, जो शुरुआती में रहेगा 300 में से 300 बच्चे, 299 ऐसे नंबर आपको दिखेंगे। कुछ फर्जी बच्चे ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि डाइट की जो कट ऑफ है उसको प्रभावित किया जा सके, इसलिए ऐसा होता है। आप देख लीजिए, 22 अक्टूबर तक आवेदन होगा, 23 अक्टूबर तक फीस पेमेंट 25 ही है। तो फॉर्म का जो फाइनल पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए, 16 अक्टूबर को स्टेट रैंक आनी थी, 17 अक्टूबर से काउंसलिंग। अगर सब कुछ सही होता तो आज हम लोग काउंसलिंग कर रहे होते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सब्र करना है, फिलहाल कट ऑफ को लेकर उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। डाइट में एडमिशन लेके प्राइवेट में देख लीजिएगा, डाइट का लेने का मतलब है रेगुलर क्लासेस है, प्राइवेट में दोनों हो, रेगुलर भी जा सकते हैं, अगर आपने बात कर ली तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो भैया डाइट में भी मैनेज करा लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छी खासी पहचान होती है। तो उम्मीद करते हैं, और आपका कोई डाउट होगा कट ऑफ को लेकर तो बताइएगा। बाकी सरकारी से करिए बीटीसी या प्राइवेट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में सिर्फ ये पूछा जाएगा आपने डीएलएड किया है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।